एक तो ये कि तरमीम कौन कौन सी हैं जो कि लागू की जा रही हैं अब, और टैक्स रिटर्न जमा कराना अब क्यों ज़रूरी हो चुका है हर पाकिस्तानी के लिए? थैंक यू सर। इस तरह है कि जो टैक्स रिटर्न का थोड़ा मैं आपको ना इसकी हिस्ट्री बता दूं कि जी। एज पर लॉ अगर कोई चेंजेस करता है ना एफबीआर अपकमिंग ईयर की जो टैक्स रिटर्न है, जैसा जी। 2024 खत्म हुआ 25 की रिटर्न जानी है, हम्म। तो उनको प्रिंसिपली और एज पर लॉ 15 जून को ड्राफ्ट रिटर्न जो है ना अपलोड करनी चाहिए। और हम्म 15 डेज होते हैं एज पर लॉ कि वो लोग उसके ऊपर अपनी कमेंट्स दें, उसको चेक करें, उसमें कोई गलतियां हैं तो वो एफबीआर को लिखें। लेकिन एफबीआर ने वो तो नहीं किया। 7 जुलाई को की है रिटर्न अपलोड और उसको 7 ही दे दिया कि जी 7 दिन होंगे। इवन एज पर लॉ 15 दिन होने चाहिए। और 15 तारीख को उन्होंने कहा कि जी रिटर्न अवेलेबल फॉर सबमिशन, लेकिन हम्म अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है रिटर्न जो है ना सबमिट नहीं हो सकती, उसमें फ्लॉज हैं और वो करने भी नहीं दे रहे। जब आप रिटर्न सबमिट करते हैं तो साथ ही जो है ना पॉपअप आ जाता है कि अभी ये जो टास्क है ये अवेलेबल नहीं है। हम्म। तो एफबीआर जो है वो चूंकि तो ये इसका बिजनेस खमियाजा खान कम्युनिटी साहब कौन भुगतेगा? इसके ऊपर तो जुर्माने भी लग जाएंगे, और टैक्स अगर आप पेयर लेट हो गए तो फिर और मसाइल। टैक्स पेयर और कंसल्टेंट भुगतेंगे, क्योंकि एफबीआर को तो जितना अथॉरिटेटिव बना दिया है ना, वो अब हम्म। आप ऐसे ही समझे कि आप एफआईए में या पुलिस स्टेशन में जो है ना वो डील करेंगे। तो इतनी ज्यादा अथॉरिटीज आपने दे दी हैं विदाउट परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले तो एफबीआर का अपना सिस्टम इक्विप होना चाहिए। अब दुरुस्त। जो चेंजेस आई है ना, जो सबसे रिटर्न में जो मेन चेंजेस है वो ये है कि पहले पिन कोड होता था 4 डिजिट का, अब इन्होंने ये कहा है कि इनकम टैक्स की रिटर्न जब बन जाएगी तो हम जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पे ओटीपी भेजेंगे। अब ओके। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एफबीआर का जो सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है। और साथ ही हमारी जो सेलुलर कंपनीज हैं हम्म। कि हम्म आप यानी कमरे में हैं तो कोई जी है, जब आप गेट पे चले जाएं तो कोई जी, और जी हो ऐसे ही है। जाता है। तो अगर इस वक्त के जो हमारे टैक्स पेयर है, अगर हम इसी को ही ले लें कि और कोई टैक्स पेयर नहीं है 33 लाख को, तो उनको अगर 90 डेज होते हैं एज पर लॉ टैक्स रिटर्न जमा करें करने के लिए, तो आपकी 38,000 जो है ना टैक्स रिटर्न पर डे बन जाती हैं। तो ओ आइदर हमारा सिस्टम, आइदर हमारे सेलुलर कंपनीज आर इक्विप्ड कि वो ओटीपी भेजें और वो लोगों को मिलें और वो रिटर्न जमा हो। अब 20 सेकेंड का उसमें टाइम दिया है, तो जब मैं एक रिटर्न बना ली ओटीपी चला गया, वो मुझे मिला ही नहीं है, मैं दोबारा फिर नए से सिरे शुरू करूंगा। तो ये एक बिल्कुल जो है ना गैर माकूल किस्म की वो और ये तो लग रहा है कि इन्होंने वो प्रैक्टिकल की भी है। नहीं होगा। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल भी नहीं नो लग नो रहा खान देखिए साहब। ना, हमारा हम्म बिल्कुल सिस्टम है ही नहीं आपके पास। देखिए आपने अपलोड कर दी रिटर्न लाइव क्योंकि और इतने अभी तक एफिशिएंट रिटर्न नहीं है सबमिट हमारे नहीं हो इदारे। रही। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है जो बताया बिल जा रहा है कि बैंकों के अंदर से रकम निकलवाने पर नॉन फाइलर्स और फाइलर्स की कोई तशखीस नहीं रखी गई है, वो लिहाज भी ख़त्म कर दिया गया है। और अब जो नॉन फाइलर होगा वो भी 0.6% से बढ़ाकर 0.8% के जी। हिसाब से कटौतियाँ उसको भरनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि आप एटीएम से रकम निकलवा रहे हैं या आप कहीं पर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर कोई भी एसएमएस की फ़ीस आ रही है, कार्ड की फ़ीस आ रही है, तो वो आपको 0.8% के हिसाब से कटौतियाँ हो रही हैं। एक तो ये अचानक से इतनी कटौतियाँ किया जाना जो आपकी अपनी जेबों से आप खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर फिर आप देख रहे हैं कि बैंक सार्फिन की और नुमाइंदों के और आवाम के दरमियान एक जो लड़ाई झगड़ा और तसादुम नजर आ रहा है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि अब इसके ऊपर जो टैक्स कटौतियाँ इस तरह से हो रही हैं इसके ऊपर नजरसानी की जाएगी। लगता है आपको कि नजरसानी का कोई फायदा होगा या कोई बेहतरी लाई जा सकेगी इसके बाद? नहीं देखिए, वो जो नॉन एटीएल है ना, जो टैक्स रिटर्न नहीं जमा करता, उसके लिए 0.8% है। जो अपना रिटर्न वक्त पे जमा करा रहा है उसके लिए 0.8% डिडक्शन नहीं है। और सर्टन चार्जेस अपने बैंकों ने अपने जो है ना वो बढ़ाए हैं। वो हर 6 मंथ के बाद जो है ना नया शेड्यूल ऑफ चार्जेस आता है, तो उन्होंने वन लिंक के चार्जेस 25 रुपए से 35 रुपए कर दिए हैं। अगर आप अपना बैलेंस चेक करते हैं तो वो 5 रुपए कर दिए हैं। इसी तरह अगर आप एटीएम से पैसे निकालने के बाद रसीद लेते हैं तो उसको भी 5 रुपया कर दिया, जो कि ओ ज्यादती ओ है। ओ छोटी छोटी चीजें हैं, आम लोग जो बिल्कुल यानी जिनकी पहले वो पुअर्टी लेवल आप देखें ना कि यार 50% से प्लस है आपकी नेशन, वहां पे ऐसे छोटे छोटे खर्चे भी बड़े बन जाते हैं। लोगों की इनकम है कोई नहीं और उनको आप मजीद जो है ना उनसे डिडक्शनें करते रहे। फोर्स डिडक्शन है ये। इसमें देखें आप एटीएम पे गए हैं तो आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई फोरम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब बैंक वाले ये कह रहे हैं कि जी हम वन लिंक से बात कर रहे हैं कि हो सकता है ये जो 35 रुपए है वो दोबारा 25 रुपए पे आ जाए। हम्म तो ये चीजें जो है ना इस तरह अच्छा, नहीं होनी चाहिए अपग्रेड तो हमारा। यकीनी तौर पे सिस्टम को होना चाहिए, जी जी एफबीआर आप को फैसिलिटेट करना चाहिए अपने टैक्स पेयर्स को। लेकिन ये जो अभी हम 19 तारीख से ताजरों का एहतजाज देख रहे हैं, असल मसला तो यही है कि जितने भी बड़े बड़े ताजिर हैं
वो टैक्स नेट का हिस्सा ही नहीं है और वो कहते हैं कि हमें रिलीफ पे रिलीफ मिलता रहे, पॉलिटिकल प्रेशर डलवाया जाता है। तो अब ये जस्टिफाइड है जो हड़ताल करने जा रहे हैं, या फिर इनको चाहिए कि ये खुद को टैक्स नेट का हिस्सा बनाएं और इसमें कंट्रीब्यूट करें दीगर आवाम की तरह? अनफॉर्चुनेटली 2-3 दिन पहले ना शबर जहरी साहब जो एक्स चेयरमैन एफबीआर थे, उन्होंने बड़ी एक हाश किस्म का स्टेटमेंट दिया है कि इस वक्त जो हमारी स्टेट है वो स्टेट नहीं है, वो चंगेजिया हो गई है। तो ये बड़ी ही यानी सख्त स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली भी देखें तो इसमें कोई शक नहीं है जो उन्होंने बात की है। स्टेट जो है ना वो एक माँ का रोल उसका होता है, वो सबको अकोमोडेट करती है। तो जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके तो इस तरह इशू नहीं होता, उनके तो देखें कंपनीज हैं वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं, उनकी वो इस तरह काम नहीं कर सकते। वो जो माफियाज हैं जिनको पॉलिटिकल फोर्सेज और दूसरी जो फोर्सेज हैं वो बैक करती हैं, वो प्रेशर डलवाती हैं वहां जाके और अपने लिए फैसिलिटेशन लेती हैं। जो आम बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट है और मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, इंपोर्टर है, वो तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है कि वो जो वैल्यूएशन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उसको कम शो कर दे। लेकिन उसमें भी देखें बगैर एफबीआर के ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब एफबीआर कह रहा है कि जी हम टैक्स फ्रॉड को रोकेंगे, ये करेंगे। अब आज तक जितने भी फ्रॉड जो है वो सामने आए हैं तो उसमें फ्रॉड शामिल है। तो आप अपना सिस्टम ठीक करें बजाय इसके कि एक फ्रॉड की वजह से आप टोटल बिजनेस कम्युनिटी को और आम लोगों को जो है ना फ्रस्ट्रेशन का शिकार आम आदमी जो पीसा जा रहा है, जो मुलाजमत पेशा सैलरी हासिल करने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा वो इस चक्की में पिस रहे हैं और उन्हीं से ही टैक्स निचोड़ा जाता है और फिर हर चीज़ पे लहदा टैक्स लहदा दिया जाता है। बहुत शुक्रिया, हमीदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।